सिलेबस क्या है आपका आरजेएस का? इस बार हाई कोर्ट ने थोड़ा बढ़ा दिया सिलेबस। फरवरी में जो नई वैकेंसी आई अभी जो चल रहा है जिसका प्रोसेस 44 सीट्स का, तो उसमें जो डबल हो गया लगभग सिलेबस, पहले से जो आपका था उससे जस्ट डबल। 16-17 एक्ट है वो हुआ करते थे और अब जो है 33 के आसपास जो है एक्ट या सब्जेक्ट जो है आपके सिलेबस में हो गए। मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स वाकिफ़ होंगे सिलेबस से, फिर भी कुछ स्टूडेंट ऐसे हो सकते हैं जिन्हें प्रॉपर पता नहीं है सिलेबस का। आइडिया तो है बट एग्जैक्ट पता नहीं हो, तो इसलिए थोड़ा सा अपन सिलेबस पे भी चर्चा है वो करेंगे। प्रीलिम्स का जो आपका पेपर रहता है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड रहता है। 35 क्वेश्चन सिविल लॉ से रहते हैं, 35 क्वेश्चन क्रिमिनल लॉ से रहते हैं और 30 क्वेश्चन हिंदी एंड इंग्लिश ग्रामर से रहते हैं। और हिंदी और इंग्लिश ग्रामर में भी 50 हिंदी ग्रामर से और 15 हिंदी ग्रामर से और 15 इंग्लिश ग्रामर से। जो 35 सिविल लॉ से वो क्वेश्चंस रहते हैं, 35 क्वेश्चन और 35 मार्क्स, वो कौन कौन से सब्जेक्ट्स में से क्वेश्चन रहते हैं ये हम 1 बाय 1 सब्जेक्ट देखेंगे। मोस्ट ऑफ वही सब्जेक्ट है जो आपके एलएलबी के सिलेबस में थे। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, सीपीसी है, देन टीपी है, कॉन्ट्रैक्ट है, लिमिटेशन है, एसआर है, राजस्थान रैंट कंट्रोल है, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स है। ये तो सब पहले से था, ये अब नया इस बार ऐड हुआ है सारा। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है, हिंदू मैरिज एक्ट है, हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट है, हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट है, हिंदू सक्सेशन एक्ट है। और मुस्लिम लॉ में ये 5 टॉपिक है: मैरिज, डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज, मेंटेनेंस, अडॉप्शन एंड सक्सेशन। राजस्थान लैंड रेवेन्यू एक्ट है 1956, राजस्थान कोर्ट फीस एंड सूट वॉल्यूशन एक्ट है 1961, सेल ऑफ गुड्स एक्ट है 1930 एंड इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट है 1908। ये सारा आपका सिविल का सिलेबस है। प्रीलिम्स और मेंस दोनों में कॉमन है यही सारे। मेंस में भी केवल अंतर इतना है, प्रीलिम्स में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे और मेंस में सब्जेक्टिव रहेंगे। क्रिमिनल लॉ जो है उसमें 35 मार्क्स के जो आपके प्रीलिम्स के पेपर में क्वेश्चन रहेंगे, उसमें क्या क्या सिलेबस में है। भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 और इसके एडिशन में तीनों पुराने जो क्रिमिनल लॉज है, इंडियन पीनल कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड और इंडियन एविडेंस एक्ट। देन प्रोहिबिशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, एनआई एक्ट, ये कंप्लीट कर दिया। पहले केवल चैप्टर 17 आता था, अब जो है पूरा एक्ट है वो डाल दिया है सिलेबस में। देन डीवी एक्ट, प्रोटेक्शन ऑफ द वीमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस 2012, पोक्सो। Then Sexual Harassment of Women at Workplace Prevention, Prohibition and Redressal Act 2013, Indecent Representation of Women, Prohibition Act 1986 and Information Technology Act 2000 and Rajasthan Excise Act 1950। ये नया ऐड हुआ है, पहले नहीं था। IT एक्ट और ये राजस्थान एक्साइज एक्ट ये भी इस बार ऐड हुआ है और NI एक्ट जो है वो पूरा कर दिया। ये मोटे मोटे 3 चेंजेस जो है और इसके साथ साथ ये 3 नए लॉ और ऐड हो गए। ये चेंजेज है पहले के सिलेबस में और न्यू सिलेबस जो है। इसके साथ साथ जो है 15 मार्क्स के हिंदी ग्रामर के क्वेश्चन रहेंगे। जो भी सिलेबस है उसमें संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय और जो वाक्य शुद्धि, वर्तनी शुद्धि एटसेट्रा। और इंग्लिश ग्रामर में भी 15 मार्क्स के जो है वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेंगे। टेंसेज है, मॉडल्स है, नरेशन है, वॉइसेस है एटसेट्रा। तो ये सारा आपका 100 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव पेपर होगा। नेगेटिव मार्किंग है वो नहीं है और पेपर के लेवल पे मेरिट है वो डिपेंड करती है। पिछला जो प्रीलिम्स पेपर हुआ था 2024 उसमें जनरल की कट ऑफ 73, जनरल की कट ऑफ जो है वो 73 है वो रही थी और ओबीसी की 68 और ईडब्ल्यूएस भी 69 अराउंड मेरे ख्याल से और एससी की 55 के आसपास और एसटी की अंडर 50 थी। तो ये है वो मेरिट थी। पेपर के लेवल पिछली बार भर्ती भी बड़ी भर्ती थी 222 की है वो वैकेंसी है वो थी 222 की। इस बार 44 की वैकेंसी चल रही है बट पेपर के लेवल पे डिपेंड करेगा। यदि पिछली बार आया ऐसा ही पेपर आया तो 80 से कम नहीं रहेगी मेरिट और पेपर का लेवल चेंज कर दिया तो प्रभावित हो सकती है, मेरिट कम भी रह सकती है, ज़्यादा भी रह सकती है।
तो हर पेपर पे डिपेंड करेगा उस पेपर में किस एंगल से पूछा गया है, कंटेंट्स ज़्यादा पूछे गए हैं, रिसेंट केसेस ज़्यादा पूछे गए हैं, हेडिंग या टाइटल से डायरेक्ट क्वेश्चन है, तो उस पर डिपेंड करेगी अब वो मेरिट। ऐसा कोई फिक्स फार्मूला नहीं निर्धारित किया जा सकता, पिछली बार इतनी रही तो इस बार इतनी रहेगी, ऐसा कोई फिक्स नियम नहीं। ये पेपर देखने के बाद, पेपर देने के बाद तय होगा कि मेरिट क्या रह सकती है। मेंस का यही सिलेबस है जो हमने पहले सब्जेक्ट डिस्कस किए। इसके अलावा क्या है एक्स्ट्रा में, ये है, ये 19th पॉइंट जो मेंस में एक्स्ट्रा है, इशू फ्रेमिंग एंड जजमेंट राइटिंग। इशू फ्रेमिंग एंड जजमेंट राइटिंग, इस पर क्वेश्चन जो है प्रैक्टिकली पूछा जाएगा मेन एग्जाम के अंदर। इस प्रॉब्लम आएगी, एक आपके सामने फैक्चुअल पोजीशन आएगी कि इसको देखकर तथ्यात्मक स्थिति को इस पर इशू फ्रेम करिए, है वो इस पर विवादित विरचित करिए। ऐसा प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन जैसा LLB वगैरह में आता है ना, इस पर जो है वो ऑर्डर करिए, जस्टिफाइड ऑर्डर करिए, इस पर कंक्लूजन लिखिए, ऐसा LLB में भी किसी एक सब्जेक्ट में आता है, मुझे रिकॉल नहीं हो रहा किस में पूछा जाता है। बट ऐसी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स कुछ आपको LLB सेकेंड ईयर, फाइनल ईयर या 5 ईयर कोर्स है तो उसमें भी समय समय पर इस तरीके की कुछ प्रॉब्लम्स दी जाती है ताकि आप माइंड अप्लाई कर सको, लॉ को है वो अप्लाई कर सको। तो उसी तरीके का जो प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन आएगा कि इस तरीके से डिस्प्यूट अपोजिशन को लेके, ऑनरशिप को लेके, कॉन्ट्रैक्ट के स्पेसिफिक परफॉर्मेंस को लेके, रिकवरी ऑफ मनी को है वो लेके, इस तरीके का डिस्प्यूट है A और B के बीच में, और A का कहना ये और B का कहना ये, इस फैक्चुअल पोजीशन के बेसिस पे, अबव मेंशन फैक्ट के बेसिस पे आप इशू फ्रेम करिए, विवादित विरचित करिए एंड जजमेंट भी लिखिए, है वो निर्णय लिखिए। इस तरीके का प्रश्न है वो मुख्य परीक्षा में पूछा जाता है। इस बार तो मेरे ख्याल से 2 प्रश्न पूछ लिए थे 2024 में, जो है 2 जजमेंट राइटिंग पे सिविल में क्वेश्चन थे और 2 ही जजमेंट राइटिंग ऑर्डर राइटिंग में क्रिमिनल के मेंस में है वो क्वेश्चंस थे। क्रिमिनल का सेपरेट, मेंस में जो है 4 सेपरेट पेपर रहते हैं। पहला पेपर सिविल लॉ का रहता है, पेपर फर्स्ट लॉ, उसमें ये सारे सब्जेक्ट और इशू फ्रेमिंग एंड जजमेंट राइटिंग। दूसरा पेपर जो है वो क्रिमिनल लॉ का रहता है, लॉ पेपर सेकंड, और वो भी 100 मार्क्स का रहेगा और पहला पेपर भी 100 मार्क्स का है। इसमें वो सारे सब्जेक्ट्स हैं जो हमने प्रीलिम्स के सिलेबस में पढ़े। एक बात एक्स्ट्रा है, वो क्या है, चार्ज फ्रेमिंग एंड जजमेंट राइटिंग। चार्ज फ्रेमिंग और जजमेंट राइटिंग जो है ये ड्राफ्टिंग प्लीडिंग का है वो पार्ट है। चार्ज बनाना, फैक्चुअल पोजीशन दी जाएगी, ये इस तरीके से A ने B के साथ मारपीट की है, वो उसकी डेथ कॉज कर दी, उसको पॉइजन दे दिया एटसेट्रा। इसमें जो है उसने पब्लिक वे पर है वो गाड़ी चलाते हुए एक्सीडेंट कर दिया, उसको टक्कर मार दी जिससे उसका हाथ टूट गया, पैर टूट गया एटसेट्रा। इसके बेसिस पे आप चार्ज फ्रेम करिए एंड जजमेंट लिखिए। तो इस तरीके का प्रैक्टिकल प्रॉब्लम के बेसिस पे जो है एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, पिछली बार तो 2 पूछ लेते, हालांकि हाईकोर्ट का डिस्क्रेशन है, कोई फिक्स रूल नहीं, वो चाहे तो 1 पूछ ले और वो चाहे तो मैक्सिमम 2 पूछे जा सकते हैं। हिंदी ऐसे का एक सेपरेट पेपर रहता है मेंस में 50 मार्क्स का, और इंग्लिश ऐसे का भी एक सेपरेट पेपर रहता है 50 मार्क्स का। तो इस तरीके से 300 मार्क्स का आपका जो है मेन एग्जाम रहता है। 100 मार्क्स का सिविल लॉ, 100 मार्क्स का क्रिमिनल लॉ, 50 मार्क्स का हिंदी ऐसे और 50 मार्क्स का इंग्लिश ऐसे। उस 300 मार्क्स के बेसिस पे जो है वो मेन एग्जाम की है वो मेरिट है वो बनती है, और जो लोग उस मेरिट को या कट ऑफ को क्रॉस कर जाते हैं उनका इंटरव्यू कॉल होता है, और इंटरव्यू जो है वो 35 मार्क्स का रहता है। तो टोटल जो है 335 मार्क्स में से जो है फाइनल लिस्ट है वो बनती है, फाइनल सिलेक्शन की लिस्ट है वो प्रिपेयर होती है।